बेसिकली दुनिया इवॉल्व हो रही है, नई चीज़ें आ रही हैं। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो 27-28 लोग आपको बोर्ड पे नजर आ रहे हैं, अगर आप इनका कंबाइंड एक्सपीरियंस जमा करें तो ये 1000 साल का एक एक्सपीरियंस था जो इस छत के नीचे आज खड़ा था। आई थिंक द की टेक अवे ये है कि जी तब्दीली हमारे घर में आ चुकी है। या तो हम आंखें बंद कर लें और उसको गुजर जाने दें, अगर हमने आंखें बंद कर ली तो हमें खा जाएगी। अस्सलाम वालेकुम, इंजीनियर हुमैर मेमन एक बार फिर हाजिर खिदमत है। और मेमन प्रोफेशनल के ज़ेर एहतमाम टेकप्रेन्योरशिप की बहुत ही सक्सेसफुल कॉन्फ्रेंस रही और मेरे साथ मौजूद हैं एक विजनरी लीडर, एक विजनरी सदर मेमन प्रोफेशनल फोरम के जनाब इरफान अमानुल्लाह साहब। सर, सबसे पहले तो ढेरों मुबारकबाद कि एक टाइमली डिसीशन, मैं कह रहा हूँ कि टाइमली डिसीशन लिया इन टेकप्रेन्योरशिप का, क्योंकि अगर हम थोड़ा सा भी डिले करते तो शायद फिर बहुत डिले होता जाता। सर, क्या विजन और क्या ख्याल इसके पेश नज़र था आज की कॉन्फ्रेंस में? बेसिकली दुनिया इवॉल्व हो रही है, नई चीज़ें आ रही हैं। पुरानी जो बिज़नेस के तरीके थे और जो रिवाज थे हमारे, वो ख़त्म हो रहे हैं, वो रिप्लेस हो रहे हैं नई टेक्नोलॉजीज़ के साथ। बेसिक्स तो शायद चेंज ना हो, मगर तरीका, मेथड चेंज हो रहा है। नॉर्मल ख़रीदारी को ई कॉमर्स से रिप्लेस कर दिया गया। जो काम हम इंसानी हाथों से करते थे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने करना शुरू कर दिया। ये बिल्कुल ऐसा ही है, पहले हम हिसाब किताब नॉर्मल करते थे, ठीक है ना, अब उसकी जगह कैलकुलेटर आ गए, कैलकुलेटर्स को कंप्यूटर्स ने रिप्लेस किया, अब कंप्यूटर्स को एक और चीज़ रिप्लेस करने जा रही है। तो चूँकि ये 4th या 5th जनरेशन जो इनकलाब आ रहा है, तो हमारा ख्याल ये था कि एज ए प्रोफेशनल हमारा ओपिनियन ये था कि हमारे जो यंग ग्रेजुएट्स हैं, हमारे जो अपकमिंग ग्रेजुएट्स हैं, हमारे वो बच्चे जो पोस्ट ग्रेजुएशन में हैं, उनको इस बारे में रहनुमाई दी जाए, उनको इस बारे में आगाही दी जाए। और उसके लिए हमने जो है ये टेकप्रेन्योरशिप की और उसमें हमने इंडस्ट्री के जो लीडर्स हैं, इंडस्ट्री के जो एक्सपीरियंस लोग हैं, उनको एक जगह इकट्ठा करने की कोशिश की। तो ये इसके पीछे एक फ़लसफ़ा और आइडिया था। सर, बहुत ही रेयर अपॉर्चुनिटीज़ होती है स्टूडेंट्स के लिए कि बहुत सारे लीडर्स को एक साथ सुनना। ये पहला इनिशिएटिव है, तो क्या इस किस्म के इनिशिएटिव होते रहेंगे हमारी यंग जनरेशन्स के लिए? जी बिल्कुल, हमारी फोरम के प्लेटफॉर्म से कोशिश है कि हम जो है ये जो टेक्नोलॉजी की जो एडवांसमेंट्स हो रही हैं उससे अपने अपकमिंग जो जनरेशन्स हैं उसको आगाह करते रहें और उसको गाहे बगाहे इसके बारे में जो प्रोफेशनल नॉलेज या स्किल्स हैं उसको इम्पार्ट करते रहें। बट डेफिनेटली इसमें एक बहुत बड़ा सपोर्ट चाहिए कम्युनिटी एट लार्ज का, और वो सपोर्ट जो है आज की कॉन्फ्रेंस में माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हर जगह से अवेलेबल था। आपने देखा कि लोगों ने स्पॉन्सर्स भी किया कॉन्फ्रेंस को, जो बिज़नेस और इंडस्ट्री लीडर्स थे वो आए भी और उन्होंने अपना टाइम भी दिया। मैं आपको सिर्फ एक एग्जांपल देता हूँ, ये जो 27-28 लोग आपको बोर्ड पे नज़र आ रहे हैं, अगर आप इनका कंबाइंड एक्सपीरियंस जमा करें तो ये 1000 साल का एक एक्सपीरियंस था जो इस छत के नीचे आज खड़ा था। बहुत रेयर अपॉर्चुनिटी। जी बिल्कुल। सर, अब सपोर्ट की बात, मेमन जमातें किस तरीके से सपोर्ट कर सकती है MPF के विजन को अचीव करने के लिए? देखिए, मेमन जमातों को जो सबसे बड़ा काम करना है ना, वो ये करना है कि अपनी स्कूल का इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो ठीक करना है, ठीक है ना। ग्लोबल डायमेंशंस या डायनामिक्स जो हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अब आप जो है एक पुराने करिकुलम के साथ, एक पुराने विजन के साथ, एक पुरानी थिंकिंग के साथ अपने स्कूल्स नहीं चला सकते, अपने कॉलेजेस नहीं चला सकते। हमारे पास बिल्डिंग्स तो हैं, ठीक है ना, मगर क्या वो लर्निंग सेंटर्स हैं या नहीं हैं? अगर वो लर्निंग सेंटर्स हैं तो फाइन, अगर वो सिर्फ स्कूल हैं तो मेरे ख्याल में हम पीछे हैं। आजकल दुनिया को सबसे ज़्यादा स्किल की रिक्वायरमेंट है, क्या हमारी मेमन बरादरी के स्ट्रक्चर को स्किल ओरिएंटेड भी बनाना चाहिए? जी, ये हमारा ऑब्जेक्टिव है। MPF में हम जो है वो WMO और ऑल पाकिस्तान मेमन फेडरेशन के साथ इस पे काम कर रहे हैं कि हम जो है लर्निंग सेंटर को डेवलप करें रादर देन स्कूल्स को, जहाँ स्किल डेवलपमेंट भी हो, एजुकेशन भी हो, मॉडर्न करिकुलम भी हो, ठीक है ना। तो एक कंबाइंड जो है ना, एक जो एक यंग ब्रेन को जो चीज़ कंबाइंड चाहिए वो हम प्रोवाइड करें। सर, मिड करियर प्रोफेशनल अक्सर स्टक हो जाता है अपने करियर में, उसको एक मेंटोर की कहीं ना कहीं ज़रूरत पड़ती है। डू यू बिलीव दैट मेंटोर रिलेशनशिप का भी एक कॉन्सेप्ट होना चाहिए मेमन प्रोफेशनल फोरम में? बिल्कुल है, और अगर आप हमारी वेबसाइट पे जाएं तो आपको वहाँ पे मेंटोर्स की लिस्ट मिलेगी।
आप जो भी आपको लगता है, अगर आप अकाउंटेंसी प्रोफेशन में हैं, आप इंजीनियरिंग में हैं, आप मेडिसिन में हैं, तो आप अपना मेंटोर सेलेक्ट करें और उसके साथ राब्ते में आ जाएं। इट्स फॉर नॉन मेंबर एज वेल? अभी तक तो नहीं है। अभी तक तो नहीं, तो मेंबर एज वेल। सर, व्हाट शुड बी द की टेक अवे फॉर स्टूडेंट्स फ्रॉम दिस कॉन्फ्रेंस? आई थिंक द की टेक अवे ये है कि जी तब्दीली हमारे घर में आ चुकी है। या तो हम आंखें बंद कर लें और उसको गुजर जाने दें, अगर हमने आंखें बंद कर ली तो वो हमें खा जाएगी। सर, बहुत सारे बच्चे अपने पोटेंशियल अनलीश नहीं कर पाते ड्यू टू पुअर पेरेंटिंग। तो मैं चाहता हूँ कि हमारे मेमन बिरादरी के वो पेरेंट्स जिनके बच्चे में बहुत पोटेंशियल है लेकिन कहीं ना कहीं वो दब जाते हैं, तो उनके लिए भी एक पैगाम होना चाहिए। जी, उनके लिए सबसे बड़ा पैगाम ये है कि अपने बच्चों की स्किल्स को खुद पहचानें। अर्ली स्टेज पे बच्चों की स्किल्स को खुद पहचानें। ये ज़रूरी नहीं कि हर बच्चा एजुकेशन में एक्सेल करे, ठीक है ना, बच्चे किसी और काम में भी एक्सेल कर सकते हैं, ठीक है ना। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, आजकल दुनिया में एक बहुत बड़ी रिक्वायरमेंट मेल नर्सेस की है। हर बच्चा, हर बच्ची डॉक्टर नहीं बन सकती, बट वो नर्स बन सकती है, ठीक है ना। तो आपने ये पोटेंशियल्स आइडेंटिफाई करने हैं और इन पोटेंशियल्स को आइडेंटिफाई करके बच्चों को जो है उनके पोटेंशियल्स के मुताबिक जो है वो एक मैपिंग कर देनी है, ताकि बच्चा आगे वाली ज़िंदगी में किसी का मोहताज ना रहे। व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप और व्हाट इज द विजन ऑफ एमपीएफ फॉर 2 years अगर हम बात करें? हमने अभी एपीएमएफ और डब्ल्यूएमओ से बात की है और उनको हमने जो है एक प्रेजेंटेशन दी है। उन्होंने उस प्रेजेंटेशन की बेसिस पे जो है वो बेसिकली हमारी जिम्मेदारी लगाई है कि हम जो है वो डोनर्स के साथ मिलके इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करें। तो वी आर डूइंग इट और उसका एक इब्तदाई खाका जो है वो तैयार हो चुका है। Sir, at the end, again I am congratulating you for arranging such a successful conference and I hope that मेमन बरादरी इसी तरीके की और इवेंट से भी इस्तेफादा हासिल करती रहेगी और आप जैसे विजन अगर हमारे साथ रहेंगे, लीडर रहेंगे, तो कोई बात नहीं कि आने वाले दिनों में हम टेक में भी वही नाम कमाएंगे जो हम ट्रेडिशनल बिजनेस में भी कमा चुके हैं। नाज़रीन, मेरे साथ इरफान अमानुल्लाह साहब मौजूद थे और बहुत ही इन्होंने अपनी थॉट प्रोवोकिंग और विजन शेयर किया। अब ये हमारी और आपकी जिम्मेदारी है, पेरेंट्स की और बच्चों की जिम्मेदारी कि अगर वो इस अपॉर्चुनिटी से भी फ़ायदा नहीं उठा सकते तो फिर हमारे एक्सपर्ट्स को जो है वो बुरा भला कहना बिल्कुल भेजा होगा। देखते रहिए मेमन न्यूज़। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।